स्थान करजन गांव, गुजरात का एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव। कहानी की शुरुआत। करजन गांव में सब कुछ सामान्य था, जब तक एक दिन खेतों के नीचे से एक पुरानी रहस्यमयी चीज नहीं मिली, एक अंतरिक्ष से गिरी धातु की छड़ी जो चमकती थी और जिसमें अजीब सी ऊर्जा थी। उस छड़ी को जब गांव के सीधे सादे लड़के विक्रम ने छुआ तो उसे अजीब सी शक्ति महसूस हुई। धीरे धीरे उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगीं और यहीं से बना अग्निवीर, करजन का पहला सुपरहीरो। फिर आए और भी योद्धा। एक बिजली बाई कविता। खेत में काम करते वक्त एक रहस्यमयी बिजली की चपेट में आने से कविता को बिजली को नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई। अब वो तूफान ला सकती थी। 2 धरतीपुत्र रघुवीर, पहाड़ों के बीच रहने वाला एक गूंगा लड़का जिसे धरती से जुड़ाव इतना था कि वो पत्थरों और मिट्टी को अपनी मर्जी से चला सकता था। 3 छाया नीमा। नीमा को एक तंत्र मंत्र वाली किताब मिली जिससे वो अंधेरे में गायब हो सकती थी और दुश्मन की सोच पढ़ सकती थी। 4 लोहावीर, धीरज लोहार, गांव का लोहार जो गिरते हुए उल्का के टुकड़ों से एक बुलेटप्रूफ कवच और हथियार बनाता है और खुद उसमें फंस कर बन जाता है लोहे का आदमी। खलनायक की एंट्री। एक दिन एक एलियन योद्धा काल्विन करजन की धरती पर आया, जिसका मकसद था उस छड़ी की शक्ति को चुराकर पूरी पृथ्वी को बर्बाद करना। उसके पास एक ऐसी मशीन थी जिससे वो लोगों को भूत जैसे सैनिकों में बदल सकता था। पूरा करजन गांव खतरे में था। करजन के अवेंजर्स एकजुट होते हैं। अग्निवीर आग की बौछार करता है। बिजली बाई आकाश से तड़ित गिराती है। धरतीपुत्र जमीन फाड़कर दुश्मनों को गाड़ देता है। छाया हर जगह से खुफिया जानकारी लाती है। लोहावीर सामने से लोहा लेता है। पर काल्विन इतना आसान नहीं था। जब वो छड़ी को छीनने में सफल हो गया तो सब हीरोज लगभग हार गए। लेकिन तभी गांव की दादी ने एक मंत्र पढ़ा जो उस छड़ी की असली शक्ति खोल देता है। वो शक्ति थी एकता। जब सब हीरोज ने एक साथ हाथ मिलाया तब छड़ी की ऊर्जा फट पड़ी और एक विशाल रोशनी में काल्विन जलकर राख हो गया। करजन फिर से शांत हो गया, लेकिन अब वहां सिर्फ किसान नहीं, धरती के रक्षक रहते हैं।